पूर्व में ठियोग से विधायक रह चुके हैं राकेश सिंघा, इन्होंने सरकार को चेतावनी दी है। एक तरह से चेतावनी भी कह सकते हैं या नसीहत भी हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कल JOIT पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थियों से मिलने के लिए ये गए थे। इन अभ्यर्थियों के साथ ये बैठे, उनके हालात जाने, और इस बीच अभ्यर्थियों ने फिर से क्योंकि वही बात दोहराई कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, फिर भी रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है इनके पोस्ट कोड में, और कम से कम कंडीशनल नियुक्ति तो दी ही जा सकती है अगर विजिलेंस जांच भी जारी है। तो इस बीच राकेश सिंघा ने साफ तौर पर यह कहा मीडिया से बातचीत करते हुए भी कि वो मुख्यमंत्री से खुद मिलकर इस मसले को उठाने वाले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है तो फिर उस पर अमल होना चाहिए था, ये सबके लिए सर्वमान्य होता है। ऐसे में सरकार इसमें देरी बरत रही है, कमेटी का गठन कर रही है, जो कि उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सीधे तौर पर लागू होना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर कमेटी गठित की जा रही है या और ज्यादा समय इस पर लिया जा रहा है। और मुख्यमंत्री सुखू सदन में एक बारी नहीं बल्कि 2 से 3 दफा ये बात कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिजल्ट घोषित करने का कोई ऑर्डर नहीं आया है, बल्कि पदोन्नति नियमों की व्याख्या उसमें सुप्रीम कोर्ट की ओर से की गई है। तो ये बात समझने की आवश्यकता है अभ्यर्थियों को। लेकिन इस पूरे मामले में सरकार गंभीर है, संवेदनशील है। अगर संवेदनशील नहीं होती तो कब से इस पोस्ट कोड को लेकर कोई ना कोई फैसला ले लिया होता, बहुत पहले ही कोई ऐसा डिसीजन हो गया होता जो कि अभ्यर्थियों के लिए एक तरह से काफी दुख भरा रहता, क्योंकि विजिलेंस जांच इसमें जारी है, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती कि उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो जो कि इंतजार में बने हुए हैं या जिन्होंने दिन रात मेहनत की है। इसीलिए इसमें कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है, और कुछ एक लीगल चीजें भी हैं, सभी लीगल पहलू भी इसमें देखने पड़ रहे हैं। तो अध्ययन करना पड़ता है सभी नियमों को लेकर, और अभी भी सभी कानूनी पहलुओं को लेकर इसमें बिल्कुल अध्ययन किया जाएगा। फिर कैबिनेट सब कमेटी की ओर से जो रिपोर्ट पेश की जाएगी उसी की सिफारिश के आधार पर अब इनके रिजल्ट को लेकर फैसला लिया जाएगा, क्योंकि यह संभव नहीं है कि विजिलेंस जांच के दौरान इसमें कंडीशनल नियुक्तियां दे दी जाए। ये बात आज मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है। देखिए, नई भर्तियां क्योंकि शुरू होने वाली है और लोक सेवा आयोग की ओर से इसमें पद विज्ञापित किए जाएंगे। ये क्लास 1, 2, 3 की भर्तियां इसमें शामिल है, जिन्हें लेकर विभिन्न पदों को लेकर पद विज्ञापित किए जाएंगे। लेकिन ठीक इससे पहले जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कह दिया गया है। लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल इन्हें ऐड करनी होगी, एक तरह से खुद को रजिस्टर करना होगा, और उसके अलावा सारी इंफॉर्मेशन भी अपनी उसमें शेयर करनी होगी। जब प्रोफाइल बनाएंगे तो फिर ये खुद को पंजीकृत कर सकेंगे, और समय समय पर फिर इन्हें अपनी प्रोफाइल अपडेट भी करनी होगी। 3 बड़े फायदे इससे होंगे इच्छुक उम्मीदवारों को। एक तो ये कि जैसे ही विज्ञापन जारी किया जाएगा पदों को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से, तुरंत उसका पता इन अभ्यर्थियों को चल सकेगा। दूसरा फायदा इच्छुक उम्मीदवारों को ये होने वाला है कि जल्दी ये अपना फॉर्म फिल कर पाएंगे, आवेदन फिर जल्दी कर सकते हैं, इससे इनका समय भी बच पाएगा। और तीसरा फायदा ये है कि अंतिम क्षणों में कई बार देखिए साइट हैक हो जाती है, तो फिर उस वजह से कई तरह की समस्याएं पेश आती है। ये शिकायत भी की जाती है कि साइट नहीं चल रही है, काफी स्लो स्पीड से चल रही है या हैंग हो गई है। तो उन सभी चीजों से छुटकारा फिर यहाँ इच्छुक उम्मीदवारों को मिलने वाला है। लेकिन जरूरी है उससे पहले अपनी प्रोफाइल बनाकर ये खुद को रजिस्टर्ड कर ले लोक सेवा आयोग के पोर्टल पर। JBT TGT कमीशन पर अब मांग उठने लगी है पिछले 5 से 6 वर्षों से, क्योंकि यहाँ JBT TGT का कमीशन नहीं हो पाया है। बेरोजगार अध्यापक संघ आज पहुंचा था। ये बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ है, जिनकी ओर से मांग ये रखी गई है कि अब तो काफी समय हो गया है, कम से कम राज्य चयन आयोग को ही बहाल कर दिया जाए, एक तरह से भर्ती प्रक्रिया इसमें शुरू कर दी जाए, क्योंकि अब ये राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है या जल्दी फंक्शनल हो जाएगा, ये सरकार की ओर से कहा तो जा रहा है, लेकिन अभ्यर्थियों के लिए तो ये फंक्शनल तभी हो पाएगा जब भर्ती प्रक्रिया इसमें शुरू हो पाएगी। तो अब कमीशन आधार पर यहाँ भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाए। TGT और JBT को लेकर मांग आज इन्होंने उठाई है। इनकी उम्र बीतती जा रही है, और तो ऐसे में सरकार को इनकी ओर भी कोई ध्यान देना चाहिए। और एक और हवाला आज यहाँ बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ की ओर से दिया गया है, जिसमें इनका कहना है कि एक और तो देखिए सरकार भर्तियां करवाने की बात कहती है, दूसरी ओर फिर अस्थायी भर्तियां लेकर आ रही है। अस्थायी भर्तियां भी ऐसी कि जो 1 या 2 साल के लिए होंगी। गेस्ट टीचर भर्ती की दरअसल इन्होंने यहाँ पर बात की है और विरोध भी जताया है। आने वाले समय में गेस्ट टीचर भर्ती जैसी किसी भी भर्ती को इंट्रोड्यूस ना किया
किया जाए, ये बात आज युवाओं ने रखी है। और जो अभी भर्ती एवं पदोन्नति नियम बनाए गए हैं उसी आधार पर ये सभी भर्तियां होनी चाहिए। कमीशन और बैच वाइज वाले युवाओं को ही यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि कई साल गुजर गए हैं, इनकी उम्र बीतने वाली है, पढ़े लिखे युवा है, प्रशिक्षित युवा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरह से तैयारी करके बैठे हैं अपने अपने एग्जाम के लिए। कुछ केसेस में अभी परीक्षाएं हो गई हैं, पूरी प्रक्रिया उसमें पूरी हो गई है, लेकिन रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा है। जैसे कि JOAIT की बात करें तो उसमें पूरी भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, लेकिन रिजल्ट घोषित करना बाकी रह रहा है। तो आखिरकार इतना ज्यादा समय उसमें क्यों लिया जा रहा है? ऐसे ही सवाल कुछ एक बेरोजगार युवाओं की ओर से उठाए जा रहे हैं। विभिन्न पोस्ट कोड्स हैं जहां पर भले ही बाकी का प्रोसेस पूरा हो गया हो, लेकिन रिजल्ट नहीं घोषित किया जा रहा। जिन पोस्ट कोड्स में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है वहां पर नियुक्तियां नहीं दी जा रही हैं। तो अभी इन्हीं समस्याओं से दो चार इन युवाओं को होना पड़ रहा है। और ऐसे में आज बेरोजगार प्रशिक्षित अध्यापक संघ भी पहुंचा था विधानसभा के बाहर घेराव करने के लिए। हालांकि चौड़ा मैदान इन्हें रोक दिया गया और चौड़ा मैदान से ही इन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए ये कहा है कि गेस्ट टीचर भर्तियों को दूर रखकर यहाँ रेगुलर भर्तियां होनी चाहिए जैसे कि पहले होती आई हैं, और जल्दी से जल्दी राज्य चयन आयोग को भी फंक्शनल कर दिया जाए। देखिए, फर्जी नौकरी मामले में 7 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सचिवालय से संबंधित ये अपडेट हम लेकर आए हैं। इस पूरे मामले में कुछ एक लोगों की ओर से भोले भाले युवाओं को ठगा गया, उन्हें फर्जी नियुक्ति पत्र जारी किए गए, और ये 25 युवा हैं जिन्होंने फर्जी नियुक्ति पत्र खरीद लिए हैं अपने लाखों रुपए गवाकर। अब उसका खुलासा तब जाकर हुआ जब कुछ एक ऐसे ही युवाओं की ओर से आगे कंप्लेंट दी गई। ये दरअसल सचिवालय में कर्मचारी के तौर पर ही कुछ एक लोग कार्यरत थे, और इसमें जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है वो परीक्षित आजाद है। परीक्षित आजाद खुद को कभी सेक्रेटरी बताता था तो कभी विभाग का डायरेक्टर बताता था, और बाकी लोगों को गुमराह करने के लिए फिर इस तरह का हवाला